नहीं, अभी तक देखी नहीं है, देखने के लिए उत्सुक हूँ, इसीलिए तो आ जाए। पर्सनली आप कैसी फिल्में देखना पसंद करते हैं कि मैसेज वाली या मार धाड़ से भरपूर? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम हर किस्म की फिल्म देखते हैं यार, चाहे वो मारधाड़ वाली हो। मारधाड़ वाली फिल्मों में भी मैसेज होता है, कैसे विलेन को मारा जाए, और मैसेज वाली फिल्में भी देखते हैं। ख़ासकर ये वाली फिल्म देखना चाह रहे हैं क्योंकि इसमें दो मेरे बहुत ही प्रिय कलाकार हैं, जूही जी और शबाना जी, जो मेरी अरसे से फेवरेट है। इनकी फिल्में देख देख के प्रोत्साहित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं अच्छा अच्छा काम करने के लिए, इनके साथ काम करने के लिए। तो वो भी एक मकसद है आज फिल्म देखने आने का। आपने पर्सनली इनसे बात की होगी फिल्म के बारे में बताया कि ऐसा ऐसी कुछ फिल्म बन रही है, तो आपने कुछ पर्सनली फ़ोन किया, बेस्ट विशेस दी, कुछ ऐसा कुछ? बेस्ट विशेस तो शबाना जी तो जानती हैं, उनके लिए मेरी क्या फीलिंग्स हैं, उनके लिए मेरी बेस्ट विशेस, उनकी बेस्ट विशेस हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। जूही दोस्त हैं तो जूही के लिए हमेशा से बेस्ट विशेस ही रहें। वो जो भी काम करती हैं बहुत ही डिग्निफाइड होता है। जिस किस्म की फिल्में आजकल कर रही हैं वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, और मुझे उम्मीद है कि चॉक एंड डस्टर भी वैसी ही फिल्म होगी, और जो इन्होंने अभी तक कमाया है उस नाम को, उस रुतबे को, उस ब्रांड को आगे ले जाएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। राइट लगाओ। Basically, movie deals with the Indian educational system. There is one incident regarding your school life which you still remember. Which I still remember. Well, there are so many instances because school life is the best part of life, I feel. Best teacher. Best teacher. Her name was Mrs. Mathur, Miss Nina Mathur. Nita Mathur, Miss Nita Mathur. She used to teach me English, and I was very fond of her, and she was very fond of me. And so many times she used to say, "Okay, today no studies. Alka is going to sing for us." So all the girls used to listen to me singing. So she was very fond of music, and that's why I remember her so clearly. मैम जानना चाहेंगे आपसे कि चॉक एंड डस्टर नाम सुनते ही स्कूल के दिन आपको याद आए, मतलब कैसा रहा आपका स्कूल वाले दिन? जी बहुत साल हो चुके हैं स्कूल वाले दिनों को छोड़कर। चॉक एंड डस्टर इज़ अ फिल्म आई थिंक दैट नॉट ओनली जस्ट मी बट विल टेक एवरीबडी बैक टू देयर स्कूल डेज, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू सी द फिल्म। आई कांट से मच क्योंकि अभी तक हमने देखी नहीं। आपका कहना चाहिए मतलब कैसे स्टूडेंट थे स्कूल में, शरारती थे? नहीं, मैं बहुत शांत था एक्चुअली। मेरी ऐसी कोई शिकायत नहीं जाया करती थी मेरे पेरेंट्स की तरफ। अच्छे दिन थे। आज जब हम इस दौर में हैं तो याद करते हैं कि वो काफ़ी अच्छे दिन थे जहाँ कोई टेंशन नहीं थी, रिलैक्स लाइफ थी, एंजॉय करते थे, मस्ती करते थे, पढ़ाई करते थे, तो अच्छे दिन। आज इस फिल्म से कितनी उम्मीद है, मतलब कैसी फिल्म आपको देखना पसंद करते हैं, क्या? नहीं, मैंने एक्चुअली रिव्यूज़ बहुत अच्छे हैं, जो बाहर सुना है, जो पढ़े हैं, तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। देखते हैं, जाके देखेंगे कैसे कभी ऐसा भी हुआ कि व्यूज़ खराब हो, फिल्म अच्छी निकली हो, आपने कभी देखी हो? ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं।
बिल्कुल होती ऐसी है। बहुत सारी फिल्में होती है क्योंकि रिव्यू किसी एक इंसान या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन से आता है और एक फिल्म करोड़ों लोगों तक पहुंचती है, तो हर एक इंसान का एक फिल्म को देखने का, एक्सेप्ट करने का एक अलग तरीका होता है. सो आई रियली डोंट थिंक रिव्यूज़ मैटर करते हैं, बट इतने बट जहाँ तक होता है कि हम लोग अपना जजमेंट जो होता है, अगर आपके फेवरेट एक्टर्स भी हैं उसमें एक बार तो देखना बनता ही है ना, तो चाहे रिव्यूज़ खराब है जैसे भी हैं. I feel reviews are good, but it should not stop an audience from reaching the theatre. That's it. थैंक यू सो मच. Hello everybody, what's up? बैठ के लिए लगे थे तुरंत. ये बैठ रहे नीचे उधर ही भाई. आशा मैम. अच्छा मैरिज के लिए लेके आ रहे हैं, अभी मूवी शुरू हो गई. हाँ एक मिनट. आप बाइट करवा दीजिए. सर इकडे हाँ, भाई नीचे रखना, भाई थोड़ा नीचे रखना. रिपीट सर. Yes. Hello. मजा आ रहा है. अरे भाई तुमको देखा है उधर ही जाओ, उधर आप शान. शान और ऊपर शान एकदम वो कैटेगरी बना. Yes. Hello everybody. Hi. Rolling sir. हम जानना चाहेंगे आपसे Yes. हम जानना चाहेंगे आपसे कि ये फिल्म से कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपकी और कैसी फिल्म देखना पसंद करते हैं पर्सनली. देखिए जनरली इस फिल्म के बारे में जब से चर्चा हुई है, जब से इसका एक्चुअली पहला प्रोमो आया था, पहला टीज़र आया था, हम लोग कोई तो फिल्म देख रहे थे हम लोग. आई डोंट रिमेंबर विच फिल्म वी वर वाचिंग, बट इसका जो theatrical my bad so theatrical trailer जब आया था इसका, तो I made sure कि I'm going to definitely go and watch this film because I'm a huge Shabana Azmi fan. और हम लोग रिसेंटली शबाना जी से अभी एक पर्टिकुलर किसी इवेंट पे मिले थे, हम कहीं पर तो गए थे. सो यू नो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन व्हेन यू सी सच वुमेन सेंट्रिक फिल्म्स. और जिस टॉपिक के बारे में है, टीचर्स के बारे में है, मुझे मेरी टीचर से बहुत प्यार था. कई सारी टीचरों को मैं सताता था, कई सारी टीचर हमने तो टीचरों को रुलाया भी है. सो आई थिंक it's going to be an experience. It's going to be all in all together a different experience to go back to see how teachers what's their take on the teachers. And the name is also I think very interesting, Chalk and Duster. बस हम ये होप करते हैं कि हमारी जो इंडियन ऑडियंस है उनको ऐसी फिल्म जब अच्छी लगने लग जाएंगी तो हमारे भारत का सुधार हो जाएगा. Yes, क्योंकि ये आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म्स नहीं है. सो यस, क्योंकि मेकर्स जो मोस्ट ऑफ टाइम पैसा बनाने में विश्वास करते हैं, वो कमर्शियल एक्शन और कॉमेडी, ऐसी फिल्में बहुत कम अपनी जगह में बनती है. तो yes, that's exactly what जो आशा ने कहा भी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज बिकॉज अब हमारा ज़माना हमारा जो बॉलीवुड हो गया ना, इट्स ऑल अबाउट कि यार इसने कितने करोड़ बनाए, उसने कितने करोड़ बनाए. हाउ इज दिस 100 करोड़ क्लब, इज दिस 200 करोड़ क्लब. वहाँ पर ऐसी जो फिल्में रहती है जो एक्चुअली मुद्दे पे होती है, जो जेन्युइनली ब्यूटीफुल स्टोरीज होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में कहीं ना कहीं छुप जाती है. Which is very important for everybody, for all of us to realize now. It's high time that we actually give more importance to cinema, to sensible stories, to sensible cinema that they make. So I think
और ये अटेम्प्ट प्लीज़ बंद ना करें, इस बिकॉज कई सारे लोग सोचते हैं यार क्या करें हम ऐसी फिल्में बना के, क्या करेंगे ऐसा कंटेंट ला के, क्योंकि वैसे भी लोग देखने वाले तो वही है जो कमर्शियल नाचना गाना होता है। बट द पॉइंट इज़ कि ये वो जो आगे अंदर रहनी चाहिए, दैट हंगर शुड ऑलवेज बी दैट कि वी शुड मेक सच फिल्म सो दैट आज नहीं तो कल, यू नो, साल भर नहीं तो 2 साल नहीं तो 5 साल बाद कभी ना कभी तो ऑडियंस का जो पर्सपेक्टिव है वो बदल जाएगा। जब बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जब बढ़ेगा इंडिया तब जब ऐसी फिल्म्स देखेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आई नो आई एम क्यूट यार, बट हाँ ये फिल्म देखने ज़रूर जाइए, स्पेशली आई थिंक Yes. आप लोग सब ज़रूर जाइए। हम श्योर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा हमारे लिए स्पेशल इसमें, और ऐसी वुमेन सेंट्रिक फिल्म बहुत कम आती हैं। तो इसमें 2 एक्टर्स हैं जो शायद आपको अभी पोस्टर पे नहीं दिख रही है। इसमें ऋचा चड्ढा है, दिव्या दत्ता इन द फिल्म। क्या हो गया मेरे, सॉरी, all fantastic actors in the film, so I'm really looking forward to it and let's hope for the best, let's have a good time. जब आपने प्रोमो देखा तो कोई बचपन की याद आई, जो छोटे छोटे बच्चों को देख रहे हैं, कोई टीचर्स की जो स्पेशली याद किया हो? आई थिंक ऋतिक को अपनी खूबसूरत टीचर्स की बड़ी याद आई होगी, उसमें बहुत ही खूबसूरत एक्ट्रेसेस हैं, है ना? मुझे आई थी मेरी खूबसूरत टीचर्स की याद, और एक्चुअली जिन खूबसूरत टीचर की मैं बात कर रहा हूँ वो टीचर अनफॉर्चुनेटली वो अब हमारे साथ नहीं है, बट वो मेरा पहला प्यार थी, वो मेरा पहला क्रश थी। उनका नाम राजकोट वाला जी था, हमारी हिस्ट्री की टीचर थी। ऐसा नहीं कि ये फिल्म का ट्रेलर देख के मुझे बस मुझे इन जनरल अब उनकी याद आ रही क्योंकि हम टीचर्स की बात कर रहे हैं तो। और यस, मुझे मेरी एक और टीचर याद है जिनका नाम था एलसी राजू, जो साउथ इंडियन टीचर थी, और उनको मैंने और हमारे कुछ दोस्तों ने मिलकर जेन्युइनली रुला दिया था। वो रोते हुए घर से, ये इंसिडेंट शायद आशा को पता है, वो रोते हुए क्लास से बाहर चली गई थी हमारे सुपरवाइजर को बताने के लिए कि इन बच्चों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इन दोनों को मैं नहीं पढ़ाऊंगी, मैं और मेरा एक और दोस्त। आई होप कि तुम जैसे बच्चों के लिए भी कोई लेसन हो इस फिल्म में। आई होप सो। समझ में आएगा। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। हाथ दुखाओगे क्या तुम लोग हैं? चॉक एंड डस्टर मतलब स्कूल के क्लासरूम ही याद आते हैं। एक्चुअली माई मम्स ए टीचर, सो इन फैक्ट शी ओन्स अ प्ले स्कूल एंड वो छोटे बच्चे को सिखाते हैं, एंड उसी उम्र में हम चॉक और डस्टर के साथ you're learning to draw first on the blackboard and then slowly on paper and everything. So it's very special, this film, especially since, like I said, I come from an educational background, and my mom and my grandmom, everyone is in the education system, teaching and imparting knowledge. So it's exciting. I'm looking forward to watching the film. बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनती है जो मैसेज देती हैं, ज़्यादातर हाँ। एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर। तो कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपकी इस फिल्म से, क्या सोचते हैं इस फिल्म को? I think it's very interesting that films with social messages are being made, and expectations, I think it's anything which has a social message. Expectations ऐसा कुछ नहीं है, बस inspirational होता है, and I just hope that more people go and watch a film like this. आप कभी फ्यूचर में फिल्म डायरेक्ट करना चाहें या बनाना डायरेक्ट मुझे एक्ट करने दो यार। ऐसी फिल्में बनाना पसंद करेंगे? डायरेक्शन का तो कोई सपना नहीं है, बट एक्टिंग का है। तो if I have to act in any of those films, right now I'm so new that I want to act in almost everything, चाहे action हो, social message हो, period film हो, rom-com हो, everything. Thank you.
बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज चॉक एंड डस्टर के बाद सारी यादें वापस आ जाती है. आई वॉज डेफिनेटली नॉट अ गुड स्टूडेंट, सो सारे किस्से याद आ जाते हैं और टीचर्स के साथ का तब का रिलेशनशिप, फेलो स्टूडेंट्स के साथ और वो एक्सपीरियंसेस, एग्ज़ाम्स, सारे टेंशन और वो सारे मोमेंट्स वो तभी स्ट्रेसफुल लगते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हमारे लाइफ की नींव बनाते हैं. कैसा लगता है आपको कि चॉक एंड डस्टर कैसे रिलीज होगा? डेफिनेटली मैंने रिव्यूज़ भी पढ़े हैं और जो मतलब आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. आई थिंक इट्स अ वेरी रियल फिल्म और मेरी फैमिली ने फिल्म देखी है तो उन्होंने भी बताया कि बहुत बहुत प्यारी फिल्म है और बहुत कुछ सीखने मिलता है उससे और एक रीडेवलपमेंट है रिलेशनशिप्स का विद स्टूडेंट्स एंड टीचर्स. थैंक यू. मैम यहाँ पे देखिए.